Hello everyone, welcome to my channel स्वास्थ्य मोटिवेट्स. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. काफी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज जो कि जुड़ा है एक मंदिर के साथ. गुरुवयूर टेम्पल. ये टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट, थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला में. और ये मंदिर किसको डेडिकेटेड है? तो ये डेडिकेटेड है भगवान कृष्ण को. कृष्ण जी को डेडिकेटेड ये मंदिर है. इसे हम द्वारका ऑफ साउथ के नाम से भी जानते हैं. इस मंदिर को द्वारका ऑफ साउथ भी कहा जाता है ना. त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है. अगर आप देखें पूरे भारत में बात करें तो ये फोर्थ सबसे बिगेस्ट श्राइन है इंडिया का. इस टेम्पल को आर्किटेक्ट किया गया है केरला आर्किटेक्चरल स्टाइल में. केरला आर्किटेक्चरल स्टाइल में इस मंदिर को बनाया गया है. साथ ही इसी मंदिर के पास में आपको एक एलिफेंट सेंचुरी देखने के लिए मिलेगी. उस एलिफेंट सेंचुरी का नाम है पुन्नाथुर कोट्टा. पुन्नाथुर कोट्टा एलिफेंट सेंचुरी, जहां पर करीबन एट प्रेजेंट 56 लाइव एलिफेंट्स प्रेजेंट है. और ये काफी ज्यादा क्लोज है, तो यू शुड नो अबाउट इट एज वेल. तो आखिर हुआ क्या है, क्यों ये न्यूज में आया है, क्यों इसके रिगार्डिंग चर्चा हो रही है? तो केरला हाई कोर्ट ने अभी कुछ दिनों पहले एक पूजा जिसका नाम है उदय उदय स्थमन पूजा, ये होने वाली थी एकादशी को, है ना. ये होने वाली थी एकादशी को. तो केरला हाई कोर्ट ने क्या किया कि ऑर्डर दिया ये मंदिर बंद कर दिया जाए फॉर ऑल द डिवोटीज. क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर क्राउड क्राउड हो जाएगा, भीड़ भाड़ हो जाएगी. मंदिर है तो लोग आएंगे ही पूजा करने, तो क्राउड हो जाएगा जिसकी वजह से हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, मैनेजमेंट का इशू आएगा. उसकी वजह से इस मंदिर को क्लोज कर दिया जाना चाहिए, ऐसा केरला हाई कोर्ट ने कहा था. पर गुरुवायूर टेम्पल के जो भी वहां पर जो लोग काम करते हैं, जो हेड हैं, उन लोगों ने ये जो याचिका थी ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूजा करने का अधिकार तो सभी को है. मंदिर बनाए गए हैं तो डिवोटीज डेफिनेटली वहां पर जाएंगे. इसके लिए मैनेज अगर करना है तो वो केरला गवर्नमेंट करे. तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस पे एग्रीमेंट अपनी दे दी है कि ठीक है, इसके रिगार्डिंग सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी अगेंस्ट केरला हाई कोर्ट के डिसीजन पे. केरला हाई कोर्ट ने बंद करने का आदेश दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट इसे ओपन कराने का आदेश देगी. मे बी जो भी होगा, डिस्कशन उसके आने वाले टाइम में किया जाएगा. पर अभी के लिए फिलहाल ये न्यूज में इसी वजह से आया है. तो यू शुड नो कि ये टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है. केरला में लोकेटेड है. भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड है. द्वारका ऑफ साउथ के नाम से इसे जानते हैं. पूरे भारत के सबसे बड़े श्राइन्स में से ये फोर्थ बिगेस्ट श्राइन है. और इस टेम्पल के पास कौन सा एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड है? पुन्नाथुर कोट्टा. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है. नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू रेलवे अमेंडमेंट बिल. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बिल जो है अभी रिसेंटली लोकसभा से पास कर दिया गया है ना. लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है. तो आखिर क्या क्या बातें हैं जो यहाँ पर बोली गई हैं? क्योंकि हमें अगर ये अमेंडमेंट बिल है तो डेफिनेटली पहले कुछ और लॉज, कुछ और एक्ट्स रहे होंगे जिन्हें बाद में बदल करके इसमें चेंजेस किए गए होंगे. सो यू शुड नो. हो क्या रहा है, पार्लियामेंट में विंटर सेशंस चल रहे हैं. आप सभी को पता होगा कि पार्लियामेंट में 3 सेशन चलते हैं. एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून, एक होता है विंटर. बीएमडब्ल्यू से आप इसे याद रख सकते हैं. तो यहाँ पर रेलवे अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया है. ठीक है, अब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर ये एक्ट बन जाएगा. ओके. तो हुआ क्या, एक्ट हुआ करता था काफी पुराना कॉलोनियल पीरियड का, जिसका नाम है इंडियन रेलवेज एक्ट 1905. ये कॉलोनियल एरा का था. तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए. चेंजेस करने के बाद बनाया गया चेंजेस करने के बाद फॉर्म किया गया 1989 में एक और एक्ट जिसका नाम था रेलवेज एक्ट. रेलवेज एक्ट.
और अब क्या किया गया है, इन दोनों ही एक्ट्स को 1905 वाला और 1989 को मर्ज कर दिया गया है। एक साथ मर्ज किया गया है, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। ये सारा चीज किया किसने है? हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, जिनका नाम है, आप सभी को पता होगा, अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने ये सारी बातें पार्लियामेंट में कही हैं और अब ये लोकसभा से पास हो चुका है। ठीक है। सबसे पहली ट्रेन सर्विस अपने भारत में कब चलाई गई थी? 1853 में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन सर्विस अपने भारत में चलाई गई थी। ये सभी चीज आपको पता होगी, है ना? अब ये दोनों आपस में मर्ज कर दिया गया है तो काफी ज्यादा आसान होगा। इन दोनों कानून को अलग-अलग रेफर नहीं करना पड़ेगा अगर कोई भी जजमेंट वगैरह देने हैं तो। ये दोनों साथ में ही कंसीडर किए जाएंगे। और अब इस अमेंडमेंट के आने के साथ ही होगा क्या, काफी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है वो ही नंबर ऑफ मेंबर्स को डिसाइड करेगी। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे रेलवे बोर्ड में, उनका टर्म क्या होगा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है। ऐसा कहा गया है कि अब रेलवे बोर्ड को थोड़ी ऑटोनॉमी मिल जाएगी, थोड़ी ऑटोनॉमी मिल जाएगी और वो अच्छे से और बेहतर काम कर सकेंगे। साथ ही वंदे भारत ट्रेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाएगा ऑल अक्रॉस द इंडिया, और वंदे भारत ट्रेन को नाम दिया जाएगा अमृत भारत ट्रेन का। अमृत भारत ट्रेन का। इतना ही नहीं, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन, वहां पर भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड बेटर तरीके से की जाएगी। अभी शुरुआत कहाँ से करा जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश से इसकी शुरुआत करी जाएगी और कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी। ठीक है। तो हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है ना। बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाने का प्रोविजन आया हुआ है? अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक, है ना? सबसे पहली जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी वो अहमदाबाद से मुंबई तक। तो इतनी चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। फर्दर कुछ और चीजें यहाँ से निकल करके आएंगी। डेफिनेटली वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ स्कीम जिसका नाम है युवा सहकार स्कीम। हुआ क्या है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, क्या आप बता सकते हैं ये मिनिस्ट्री किसके पास है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने ये इन्फॉर्म किया है लोकसभा में कि वो लॉन्च कर रहे हैं युवा युवा सहकार स्कीम। तो आखिर इसका एम क्या है? क्या करेगा ये स्कीम? तो आपको एम जानना ज्यादा जरूरी है। एम ये है कि ये एनकरेज करने का काम करेगा, एनकरेज करने का काम करेगा न्यूली फॉर्म्ड न्यूली फॉर्म्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो भी नई नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनेंगी ना, उनको ये एनकरेज करेगा, उनको नए नए आइडियाज प्रोवाइड करेगा ताकि वो और ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। इतना ही नहीं, जो न्यू एंड एंटरप्रेन्योर्स होंगे, न्यू एंटरप्रेन्योर्स, उनको भी ये प्रमोट करने का काम करेगा। और इस योजना को किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है? तो वो जो अथॉरिटी है उसका नाम है नेशनल कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, इन्होंने इसे इम्प्लीमेंट किया है। साथ ही युवा सहकार स्कीम सहकार 22 का भी पार्ट है। सहकार 22 मिशन का पार्ट है, जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर। डबलिंग फार्मर्स इनकम, इसका टारगेट 2022 रखा गया था ना, फार्मर्स इनकम 2022 तक ये टारगेट अचीव करना था, जो कि हो नहीं पाया। फर्दर इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया। तो युवा सहकार स्कीम से नए नए जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनेंगे उनको न्यू आइडियाज देने में हेल्प मिलेगी, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प मिलेगी। इसे इम्प्लीमेंट नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने किया है। साथ ही ये ज्यादातर फायदेमंद होगा फॉर विमेन्स, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट और फीमेल्स के लिए ज्यादा फोकस किया जाएगा। साथ ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को भी फायदा मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज आप याद रखना यहाँ से।
और तो और जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ना, वहां पे ज्यादा अच्छे से काम करने पे फोकस किया जाएगा। और जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर भी और ज्यादा प्रमोशन और ज्यादा काम किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ पर्सनैलिटी जिनका नाम है सी राजगोपालाचारी जी। क्या किया गया है, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, जिनका नाम है ओम बिरला जी, ओम बिरला जी, उन्होंने सी राजगोपालाचारी जी की बर्थ एनिवर्सरी, जो कि 10 दिसंबर को पड़ती है, इन्हें फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया है, इन्हें ट्रिब्यूट पे किया है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 10 दिसंबर 1878 को तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी का जन्म हुआ था। इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज राजा जी। राजा जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। भारत को आजाद कराने में जितने भी आंदोलन चलाए गए थे, उनमें से काफी सारे आंदोलन में इनका पार्टिसिपेशन था। जैसे कि रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट को खत्म करने में, नॉन कॉपरेशन एक्ट, नॉन कॉपरेशन एक्ट मूवमेंट, जो भी आप कह सकते हैं। इतना ही नहीं, साथ ही वैकोम, वैकोम सत्याग्रह, इनमें भी इनका काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन था। एंड द लास्ट वन, सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इनमें भी इनका काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन था। सी राजगोपालाचारी को 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, जो कि हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये एक राइटर भी थे, क्रांतिकारी के साथ साथ ये एक राइटर भी थे। इन्होंने महाभारत, महाभारत, रामायण, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। किसमें ट्रांसलेट किया है? इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। इतनी चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। हमारे स्पीकर ने इन्हें ट्रिब्यूट पे किया है, सी राजगोपालाचारी जी को। इन्हें हम राजा जी के नाम से जानते हैं। 10 दिसंबर इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो इतनी बातें आप यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ टेक्नोलॉजी जिसका नाम है हाइपरलूप ट्रैक। इसे अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने बना करके तैयार कर दिया है। कितने मीटर का ये बना हुआ है ये ट्रैक? 410 मीटर का ये ट्रैक बना करके तैयार किया गया है, जिससे इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और ज्यादा बेहतर किया जाएगा। इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसे और एक बूस्ट मिलेगा इसके बन जाने से। ये कॉन्सेप्ट आखिर किसका है? तो हाइपरलूप का जो कॉन्सेप्ट था, ये एलन मस्क ने दिया था। एलन मस्क ने दिया था, वो भी ईयर 2012 में। उसी की टेक्निक को यहाँ पर काम किया जा रहा है, इस पे और ज्यादा बेहतर बनाया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना इमेज में, ये पॉड्स है ना? इसके अंदर ट्रेन चलाई जाएगी, और जो इसके अंदर ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा, वो फ्रिक्शन लेस होंगी, फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शन कम होगी तो डेफिनेटली इनकी स्पीड कब कितनी तक पहुंच सकती है? अप टू 1100 किलोमीटर पर आवर। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि इतनी स्पीड्स में ट्रेन इस हाइपर लूप के अंदर में चलेंगी। अभी तक कितनी स्पीड को अचीव किया जा चुका है? 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे टेस्टिंग की जा चुकी है। आने वाले टाइम में ये 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी चलेगा। ठीक है, ये जो पॉड्स होंगे ना, ये जो बनाया गया है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इन पॉड्स को हवा में आप फ्लोट करता हुआ देखोगे, क्योंकि इसके नीचे क्या लगाया गया होगा? मैग्नेट्स लगाए गए होंगे। ये मैगलेव टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। आपने देखा होगा कि चाइना में एक ट्रेन चलती है, मैगलेव ट्रेन, जो कि ट्रैक्स पे नहीं चलती है, थोड़ा इससे ऊपर चलती है, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो थोड़ा सा हवा में चलती है और काफी ज्यादा तेज चलती है। तो एग्जैक्टली लाइक दैट, ये जो पॉड है ये भी हवा में होगा, जिससे फ्रिक्शन काफी कम होगा। और फ्रिक्शन कम होगा तो ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा होगी। यही है हाइपरलूप ट्रैक, जिसे डेवलप कर दिया है आईआईटी मद्रास ने। इनके साथ इंडियन रेलवे का भी कंट्रीब्यूशन था। इंडियन रेलवे भी ने भी इसको मिलकर के जॉइंट इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया है और इसे बना के तैयार किया है। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट चेस। ये है, आपको इमेज में दिख रहे हैं, इनका नाम है
डी गुकेश मात्र 18 साल के हैं। सोच लो, मात्र 18 ईयर ओल्ड हैं और इन्होंने हरा दिया है डिंग लैरन को, जो कि बिलोंग करते हैं चाइना से। और अब डी गुकेश बन चुके हैं पूरी दुनिया के सबसे यंगेस्ट चेस चैंपियन। समझे आप? पूरी दुनिया के सबसे यंगेस्ट चेस चैंपियन बन चुके हैं मात्र 18 इयर्स में ही। तो क्या भारत से कोई और भी इसके पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन रहा है? सो आंसर इज विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जी, जो सबसे पहले ग्रैंड मास्टर हैं अपने भारत से। ये सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियन भी हैं भारत से। वर्ल्ड चैंपियन भी हैं फ्रॉम इंडिया, है ना? तो इसके साथ ही अगर आप डी गुकेश के बारे में कहो तो डी गुकेश बन चुके हैं दूसरे ऐसे भारतीय जो कि पूरी दुनिया का पूरी दुनिया के चेस चैंपियन बन चुके हैं। वर्ल्ड्स चैंपियन इन चेस, है ना? और सबसे यंगेस्ट हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि इनकी उम्र मात्र 18 इयर्स की है। कहाँ पर ये मैचेस ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे? तो ये मैचेस ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे सिंगापुर में, जहां पर इन्होंने डिंग लैरन को हराया है, जो कि चाइना के प्लेयर हैं। अगर ये अभी यंगेस्ट बन चुके हैं तो इनसे पहले कौन था? इनसे पहले रशिया के एक प्लेयर जिनका नाम है गैरी गैरी कैस्पेरोव। ये 22 साल के थे जब ये बने थे पूरे वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है, तो इनको पीछे छोड़ते हुए डी गुकेश अब बन चुके हैं वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर चेस चैंपियन। सो कितनी अच्छी बात है ना, इतनी कम उम्र में इन्होंने इतनी सारी चीजें अचीव की हैं अपनी हार्ड वर्किंग से, मेहनत से। सो आपको इनका नाम याद रखना है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं चेन्नई से। ये बिलोंग्स टू चेन्नई। ठीक है, तो आप इतनी चीजें यहाँ से याद रखना। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।